अब जरा मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का बड़ा फैक्टर आदिवासी वोटर्स रहे। डाटा मोशाय हमारे साथ है। डाटा मोशाय ने बड़ी डिटेलिंग दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हेमंत शर्मा सर आज सुबह जैसे ही हमारे साथ 10 बजे जुड़े, उन्होंने पहली लाइन जो बोली थी हमसे बातचीत में कि वो ये थी कि आदिवासी फैक्टर था मैजिक फैक्टर, और तभी उन्होंने कह दिया था कि जो अभी के आंकड़े हैं 10 बजे, ऐसे में बीजेपी को आदिवासी वोट जो मिला है तो छत्तीसगढ़ में 50 के ऊपर जाएगा, कम से कम 50 रहेगा। डेटा मोशाय, स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। पार्थादा हमारे साथ हैं। ट्राइबल सीट्स, और ट्राइबल सीट्स में पहले तो मुझे बताइए क्या स्कोर रहा, दूसरा हमें यह बताइए कि ट्राइबल सीट्स में हुक क्या था बीजेपी का। तो ट्राइबल सीट्स टोटल मध्य प्रदेश में 230 सीट्स हैं। तो मैं क्या फिल्टर आउट कर लेता हूँ जितना सीट है जहाँ पर ट्राइबल वोटर्स मोर देन 20% है, ऐसा कितना सीट है 79। ओवरऑल ट्राइबल पॉपुलेशन एमपी में 21% है। तो आप देखेंगे सीट टैली देख लेते हैं। सीट टैली में क्या हुआ देखिए, ये फ्लिप हो गया, मतलब 35 पहले बीजेपी का था, 43 कांग्रेस में था 2018 में, अब ये 46-32। दर्शकों को बता दें एक बार, डेटा मोशाय बता रहे हैं कि बीजेपी को 2018 में ट्राइबल सीट्स में करीब 35 ट्राइबल सीट्स कितनी आपने बताई 79, वहां पर बीजेपी को 35 मिली थी, इस बार 46 हो गई। कांग्रेस को 43 मिली थी, इस बार 32 हो गई। अब मुझे बताइए हुक फैक्टर क्या था। देखिए अभी उसका पहले वोट शेयर एक बार देखिए। जरूर। वोट शेयर में देखिए पहले जो पॉइंट है, कांग्रेस का वोट शेयर सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, हाँ ठीक है। तो बीजेपी का जो वोट शेयर है, अब कांग्रेस का वोट शेयर सेम है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर जंप हो रहा है ऑलमोस्ट 7%। आई थिंक यहां पर गेम हुआ है। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूं, बीएसपी को मेजर लॉस यहां पर मैं देख रहा हूं ट्राइबल बेल्ट में, और ये बाप को बड़ा फायदा हुआ। हाँ, ये हुआ। ये नया पार्टी राजस्थान में भी 3 सीट जीत चुका है, ये राजस्थान का बॉर्डर एरिया में जी। तो क्या हो रहा है आप देखेंगे, जो बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल इस पर एमपी में पूरा लगा दिया था, जो ये सेमीफाइनल है, ये डेटा से दिखाई दे रहा है। आप समझ लीजिए एक बूथ में अगर 500 वोटर्स है, नॉन कांग्रेस बीजेपी मिलाकर 450 वोटर्स था, 50 वोटर्स नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी था। तो बीजेपी ने क्या कर पाया, वो वोट को खुद का खाते में ले आ पाया, कांग्रेस ने नहीं कर पाया। अच्छा, क्योंकि मैं अगर ट्राइबल बेल्ट की बात करूं तो नोटा का भी जो स्ट्राइक रेट है वो कम हो गया है। इसका मतलब लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम वोट तो देंगे, किसी कैंडिडेट को ही देंगे। ये देखिए क्या है, एक डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेजिंग है, पॉपुलरिटी है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है। आप ठीक कह रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल। डेटा मोशाय हमें बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के परिणामों ने सारे राजनीतिक पंडितों और एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ के नतीजों ने एग्जिट पोल के सारे अनुमान धाराशायी कर दिए हैं। यहां भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। सबसे पहले आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ के नतीजों के मायने क्या हैं, और यह बड़ा गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 9 फैक्टर्स क्या हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बीजेपी के 9 फैक्टर्स छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ बीजेपी सरकार नंबर 1 9 फैक्टर। बीजेपी को मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फायदा हुआ। रमन सिंह पीछे थे, वहां पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे थे। बघेल की रेवड़ी योजनाओं पर मोदी की गारंटी भारी पड़ी। आदिवासी वोट से बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला है। ये वहां पर पूरा का पूरा बस्तर का इलाका अगर देखें, डेटा मोशाय ने हमें बताया नॉर्थ और बस्तर के इलाके में बीजेपी को बहुत फायदा मिला है। शहरी इलाकों में भी बीजेपी ने अपना शानदार प्रदर्शन किया है। भूपेश बघेल पर करप्शन के आरोप कांग्रेस पर भारी पड़े। बघेल टीएस सिंहदेव के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। फिर कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी के सामने फेल हो गया। भूपेश बघेल का एकला चलो से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। शराबबंदी का वादा लागू ना करना बघेल सरकार को भारी पड़ा है। एक और बड़ी बात, ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसा लग रहा था कि सभी को लग रहा था कि भाई छत्तीसगढ़ में तो आ ही रहे, छत्तीसगढ़ में तो आ ही रहे, और अंडर करंट जो था वो नहीं समझ में आ रहा था। तो ऊपर ऊपर ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में भाई ये तो आ ही रहे। तो ऐसा लगता है जैसे जो एक इलेक्शन मशीनरी थी वो काम नहीं कर रही थी, और बीजेपी वहां पर एकदम जिसको कहते हैं घात लगाकर गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार बैठी हुई थी, और उसने ये कर दिया। हालांकि चुनाव के नतीजों से पहले हम सब में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इस लेवल पर काम कर रही है, लेकिन ये रिजल्ट्स बताते बगैर काम करे ये सब नतीजे नहीं आ सकते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 18 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को बेदखल नहीं कर पाई है, और दूसरी तरफ 5 साल बाद ही छत्तीसगढ़ से रुखसत हो गई है।